हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, क्या सब चीज़ें हुई। तो वो सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले तो जाइए और वो वीडियो देखिए, बिकॉज अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में नहीं आया ना तो फीचर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज आज हम जो है फीचर्स कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो पहले जाइए और वो वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एंड उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। सो हमारा सबसे फर्स्ट फीचर आता है प्रीएम्बल। तो अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है उसका प्रीएम्बल। बिकॉज प्रीएम्बल क्या होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। बेसिकली वो एक इंट्रोडक्शन देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अंदर क्या क्या चीजें जो है मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भी एक प्रीएम्बल है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें कुछ मेजर टर्म्स लिख रखी है, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब चीजें लिख रखी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर किसके बारे में बातें होने वाली है, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, या ये सब चीजें जो है किसको प्रोवाइड कराई जाने वाली है, तो सिटीजन्स को प्रोवाइड कराई जाने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और वी कैन से दी प्रीएम्बल। ओके, सो अब हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। सो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे 6 स्टेट्स है। पहले ये जो है 6 ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी, फिर बाद में ये सब मिल गए और एक फेडरेशन बनी जिसे बोला गया ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो कौन कौन से 6 स्टेट्स थे, तो उसके नाम है न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड एंड तास्मेनिया। तो ये 6 स्टेट्स है जिससे मिलकर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। तो ये तो हुआ एक जनरल नॉलेज के लिए कि ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं, उनका क्या नाम है, वो सब चीजें। तो अब हम देखते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इनैक्ट किसने किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया है। बट यहाँ पे ये किसका प्रोडक्ट है, ये ऑस्ट्रेलियन पीपल के एफर्ट्स का प्रोडक्ट है। मतलब ऑस्ट्रेलियन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किए हैं उसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हालांकि इनैक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया है, बट लेकिन एफर्ट्स किसके थे, ऑस्ट्रेलियन पीपल के एफर्ट्स थे। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रीएम्बल के अंदर कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कलेक्टिव अग्रीमेंट है ऑफ सेवरल पीपल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ये जितने भी अलग अलग स्टेट्स है उनके लोगों का ये कलेक्टिव एग्रीमेंट है, क्या फॉर्म करने के लिए, एक यूनाइटेड फेडरल कॉमनवेल्थ को फॉर्म करने के लिए सब लोगों ने अग्री किया, अलग अलग स्टेट्स के लोगों ने अग्री किया, तब जाके ये ऑस्ट्रेलिया फॉर्म हुआ, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। ओके, तो ये चीज हमारे प्रीएम्बल की ओपनिंग वर्ड्स में लिख रखी है। तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे देखा जाता है, एक सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेसी के साथ, जिसका एक बहुत ही नया और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। अब यहाँ पे इसमें 2 वर्ड्स है, कॉमनवेल्थ और इंडिसॉल्युबल फेडरेशन। अब यहाँ पे कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है, तो कॉमनवेल्थ जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉमनवेल्थ ये टर्म से अपन को पता चल रहा है कि बेसिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है या क्या डिस्क्राइब कर रहा है, द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कैसे कर रहा है, कॉमनवेल्थ मतलब सबकी वेल्थ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबका है। और डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, लोगों की है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। तो कॉमनवेल्थ जो है बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रहा है, द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इनडिसॉल्युबल फेडरेशन क्या सिग्निफाई करता है या क्या डिस्क्राइब करता है, वो ये चीज बोलता है कि कोई भी स्टेट वापस इस फेडरेशन से टूट नहीं सकता, अपने आप को ब्रेक नहीं कर सकता, अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, इनडिसॉल्युबल जिसको डिसॉल्व ना किया जा सके, एक ऐसी फेडरेशन है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है प्रीएम्बल के अंदर लिखी हुई है। सो ये तो हमने देखा द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रीएम्बल। टू आवर सेकेंड फीचर, दैट इज अ यूनियन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सो जैसे कि मैंने बोला था दैट बिफोर फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया 6 ब्रिटिश कॉलोनीज थी अलग अलग। ठीक है, फिर बाद में वो यूनाइट हुई और एक फेडरेशन फॉर्म करी जिसे बोला गया ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो यहाँ पे ये फीचर वही बोल रहा है कि ये यूनियन हुआ है इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच में। 6 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, वो सब मिलके जब साथ में आए तब जाके जो है ऑस्ट्रेलिया बना। तो यहाँ पे हमने वो चीज बोली। तो
जब ये फेडरेशन फॉर्म हो रही थी, जब ऑस्ट्रेलिया फॉर्म हो रहा था, जब ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स यूनाइट हो रहे थे, तब जो डेलीगेट्स थे या जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर एक स्टेट से, तो मोस्टली जो डेलीगेट्स थे उन्होंने किस चीज को प्रायोरिटी दी? स्टेट राइट्स को, कि हमारे पास कुछ स्टेट राइट्स होने चाहिए। हम भले जो है एज ए एंटिटी यूनाइट हो रहे हैं, हम सब स्टेट्स यूनाइट हो रहे हैं, बट स्टेट की पावर्स पे या उसके राइट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो पावर्स, वो राइट्स जो है, स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो प्रिजर्व रहने चाहिए, वो वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे डेलीगेट्स ने इस चीज की डिमांड करी थी, इस चीज को प्रायोरिटी दी थी। तो जो फेडरल स्कीम थी कॉमनवेल्थ एक्ट की, उसने भी क्या करा? उसने भी हैवीली पावर्स को सेंट्रलाइज नहीं किया, कि सारी पावर्स सेंटर के हाथों में नहीं दी, स्टेट्स को भी पावर्स दी, स्टेट्स को भी राइट्स दिए। इवन जो सेक्शन 106 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अभी भी मेंटेन करता है कि जो स्टेट्स है उनके सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, स्टेट्स के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं। एंड सेक्शन 107 जो है वो स्टेट पार्लियामेंट्स को पावर्स देता है कि वो पावर्स अभी भी कंटिन्यू रहेगी, एंड स्टेट्स जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड भी कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकते हैं अगर वो अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहे तो ये हमने देखा द सेकेंड फीचर, दैट इज द यूनियन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कि कैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में यूनियन हुआ, कैसे वो यूनाइट हुए, एंड फिर भी यहाँ पे स्टेट्स को भी अपनी पावर्स और अपने राइट्स दिए गए, पावर्स को कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं करा गया। सो आई नो कुछ नोट्स छुप रहे हैं, तो मैं एक बार स्क्रॉल कर रही हूँ, आप उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट यू कैन राइट नोट्स इफ यू वांट टू, कि अगर आप लिखना चाह रहे हैं ये नोट्स को तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, सो ये हमने देखा हमारा सेकेंड फीचर, जिसे हमने क्या बोला? अ यूनियन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। नाउ द थर्ड फीचर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल और फेडरेशन? सो बेसिकली फेडरेशन मीन्स कुछ ऐसी एंटिटीज, मतलब लाइक कुछ स्टेट्स हो गए या प्रोविंसेस हो गए, जो कि क्या करते हैं, जो कि साथ में आते हैं एक सिंगल और एक लार्जर एंटिटी को फॉर्म करने के लिए, उसे हम बोलते हैं फेडरेशन। फिर से मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि जैसे कि मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया पहले 6 स्टेट्स थे, 6 ब्रिटिश कॉलोनीज थी, वो सब साथ में आए थे और उन्होंने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को बनाया। ठीक है, तो वैसे ही उसी को हम फेडरेशन कहते हैं, कि जब स्मॉलर एंटिटीज या कुछ स्टेट्स या प्रोविंसेस जो है साथ में आती है और एक सिंगल और लार्जर एंटिटी फॉर्म करती है, तो उसे हम बोलते हैं फेडरेशन। तो अब ये जो फेडरेशन होता है, इसमें जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, जो स्टेट साथ में आए थे, उनको एक लिमिट में अपनी अपनी ऑटोनॉमी एंड सोवरेनिटी दी जाती है, बट उनको अग्री करना पड़ता है, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए उनको अग्री करना पड़ता है। तो ये तो हुआ फेडरेशन का मतलब। तो अगर हमसे कोई पूछे कि फेडरेशन का मतलब क्या है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरेशन। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी एक फेडरेशन है, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरेशन के, कि यहाँ पे रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर्स का डिवीजन है, जुडिशियल रिव्यू है, ये सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसको आउटलाइन कर रखा है, उसको बता रखा है। इसके अलावा स्टेट को भी कुछ पावर्स दे रखी है। अब यहाँ फेडरेशन को जो है इनडिसॉल्वेबल कंसिडर किया जाता है, मतलब कोई भी स्टेट जो है वो सेपरेट नहीं हो सकता या ब्रेक अवे नहीं हो सकता फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेडरेशन। उस फेडरेशन से वापस खुद को वो अलग नहीं कर सकता। अब वो एक बार यूनाइटेड हो गया, दैट मीन्स वो यूनाइटेड हो गया, अब वो डिसॉल्वेबल नहीं है, वो इनडिसॉल्वेबल हो गया है, जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक ऐसी फेडरेशन हो गई जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स इट इज इनडिसॉल्वेबल, कि जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ओके, सो ये तो हमने देखा द थर्ड फीचर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमने देखा द थर्ड फीचर, दैट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो द नेक्स्ट फीचर इज द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो अब ये जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या जो ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे सेंटर में क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, नॉट प्रेसिडेंशियल, इट्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, यहाँ के जो गवर्नर जनरल होते हैं, सबसे पहली बात तो वो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होने चाहिए। और उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको क्राउन अपॉइंट करते हैं। किसकी एडवाइस पे? कॉमनवेल्थ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे उनको क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ऑन द एडवाइस ऑफ कॉमनवेल्थ मिनिस्टर्स। किसको? गवर्नर जनरल को। ओके,
अब उनका जो रोल होता है वो बहुत ही सिंबॉलिक होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में है ना कि प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर्स है, वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स के पास रियल पावर्स है। तो सेम वहां पे जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका बहुत ही सिंबॉलिक रोल होता है। वेयरएस जो रियल पावर्स होती है वो होती है फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, जिसको कौन लीड करता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कौन होते हैं, वो लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के इन द लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो भी मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि इंडिया में होता है कि हमारे भी यहाँ लोअर हाउस के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो सेम वैसे ही वहाँ पे भी यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, लीडर होंगे मेजॉरिटी पार्टी के इन दी लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। वहाँ के लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द अपर हाउस इज सीनेट। अब गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, एंड उनका जो टेन्योर होता है वो डिपेंड करता है लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्फिडेंस पे, कि अगर लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, उन्हें हटना पड़ेगा। ओके, तो उनका जो टेन्योर है वो डिपेंड करता है कब तक लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कॉन्फिडेंस है तब तक। एंड जो सीनेट के और लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स है उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो भी 18 ईयर्स या 18 ईयर्स के अबाव है, जिनके पास राइट टू वोट है, वो अपना वोट देके उनको इलेक्ट करते हैं। किनको, लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट के मेंबर्स को। ओके, तो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यही सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया के इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। मैंने बताया ना ऑस्ट्रेलिया 6 स्टेट से मिलके बना हुआ है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि स्टेट के भी खुद के कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनके जो खुद के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी सेम यही पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया के इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। ओके, बट वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड को कैसे रेफर किया जाता है, एज प्रीमियर। ओके, सो ये हमने देखा द नेक्स्ट फीचर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सो दैट वाज इट। आज हम इतने ही फीचर्स कवर करेंगे, बाकी फीचर्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे अबाउट द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। एंड या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई हो, कुछ भी समझ में आया हो, कोई भी पॉइंट समझ में आया हो, तो please don't forget to hit that like button, and of course do share this video with all your friends because exams are coming, so maybe उनको भी need होगी इस वीडियो की। So please do share this video with all your friends and don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit that bell icon. And in case फिर भी आपको कोई भी queries रहती है या कोई भी doubts रहते हैं, then you can always tell me in the comment section and I'll try to reply all your comments. एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक्स कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ या मेरे को कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए या मेरी क्या चीज़ समझ में आ रही है या क्या नहीं आ रही है, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो लानी चाहिए। सो डू लेट मी नो योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ मुझे फीडबैक्स देके बताइएगा। सो या बाय बाय, टेक केयर।